शमौन और हन्ना ने उद्धारकर्ता यीशु को देखा। यीशु के जन्म से कई साल पहले परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम दिए थे। उन कानूनों में से एक यह था कि जिस परिवार में पहला पुत्र होता है उसे उस पुत्र को लेकर परमेश्वर के भवन में समर्पित करना होगा। यह समर्पित करने का अर्थ ये है कि पहले पुत्र के माता पिता को अपने साथ एक भेंट ले जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और भेंट के रूप में एक मेमने की आवश्यकता होती है। और यदि किसी परिवार के पास मेमना लाने के लिए पर्याप्त धन न हो तो उन्हें 2 पक्षी लाने की अनुमति दी गई थी। तो आज की ये कहानी उसी समय की है जब मरियम और यूसुफ अपने पुत्र यीशु को यरूशलेम में परमेश्वर के भवन ले गए, जहां उनकी मुलाकात शमौन और हन्ना से हुई। तो आइए सुनते हैं शमौन और हन्ना की कहानी, जो हमें पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में मिलती है। ये उस समय की बात है जब बालक के खतने का 8वां दिन आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसे यह नाम उसके गर्भ में आने से भी पहले स्वर्गदूत द्वारा दे दिया गया था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यीशु को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। और लूका के 2 अध्याय के 23वें पद में ऐसा लिखा है, हर पहली नर संतान प्रभु को समर्पित मानी जाएगी। और प्रभु की व्यवस्था कहती है, एक जोड़ी कपोत या कबूतर के 2 बच्चे बलि चढ़ाने चाहिए। सो वे व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए गए। यरूशलेम में शमौन नाम का एक धर्मी व्यक्ति था। वह इस्राएल के सुख चैन की बाट जोता रहता था। पवित्र आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया था कि जब तक वह मसीह के दर्शन नहीं कर लेगा मरेगा नहीं। वह आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर में आया और जब व्यवस्था के विधि के अनुसार कार्य के लिए बालक यीशु को उसके माता पिता मंदिर में लाए तो शमौन यीशु को अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोला, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदियों के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने के हेतु प्रकाश का स्रोत है और तेरे अपने इस्राएल के लोगों के लिए यह महिमा है। फिर उसके माता पिता यीशु के लिए कही गई इन बातों से अचरज में पड़ गए। फिर शमौन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माँ मरियम से कहा, यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन या उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराया जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं। वहीं हन्ना नाम की एक महिला नबी थी। उसकी शादी के 7 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह परमेश्वर के भवन में सेवा करने लगी। वह अशेर कबीले के फनुएल की पुत्री थी। वह बहुत बूढ़ी थी और 84 वर्ष की थी। वो एक भविष्यवक्ता के रूप में जानी जाती थी। वह दिन रात परमेश्वर के भवन में प्रार्थना और उपवास करती थी, क्योंकि उसका प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह जानती थी कि परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का वादा किया था और जब उसने शमौन की स्तुति सुनी तो वह देखने आई कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसने तुरंत प्रभु को धन्यवाद दिया कि उसने उद्धारकर्ता को भेज दिया है जो दुनिया के पापों को हरने जा रहा था। उद्धारकर्ता को देखने के बाद उसने उन सभी लोगों को बताया जो परमेश्वर के प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता की तलाश कर रहे थे। उधर बालक यीशु बढ़ता एवं हृष्ट पुष्ट होता गया। वह बहुत बुद्धिमान था और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। तो ये थी शमौन और हन्ना की कहानी। आइए देखें ये कहानी हमें क्या सिखाती है। शमौन और हन्ना ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को देखा और विश्वास किया कि वही उनका उद्धार करता है जो उन्हें उनके पापों से बचाएगा। उन्होंने परमेश्वर के वादे को पूरा होते देख उसकी स्तुति और धन्यवाद किया। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है
जो हमें हमारे उद्धारकर्ता को हम लोगों के बीच भेजने और उसके वादे के पूरे होने के बारे में सिखाता है। बाइबल में हमें यीशु की पूरी कहानी मिलती है। यीशु बड़ा हुआ और उसने परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए एक सिद्ध जीवन जिया। वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। जब कोई व्यक्ति विश्वास से कहता है कि यीशु उसके लिए मरा, तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि शमौन को विश्वास था कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा, कि वह मरने से पहले उद्धारकर्ता को जरूर देखेगा। वैसा ही हमें भी विश्वास है कि यीशु ने 2000 साल पहले हमारे पापों से हमें बचाने के लिए जो किया वह सच है। हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं था जब यीशु ने हमारे लिए ये किया। हम इस पर विश्वास करते हैं, भले ही हमने इसे नहीं देखा हो। पर एक बार जब हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है, तो अब हमें उसे विश्वास से अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका पालन करने की आवश्यकता है, ताकि हम जान सकें कि कैसे अपना जीवन जीना है और उसके वादों पर भरोसा करना है। और अगर आप सब मसीह के अनुयायी हैं, तो आपको उस दिन की प्रतीक्षा करनी है जिसका परमेश्वर ने हम सब से वादा किया है। लेकिन वो दिन अभी तक आया नहीं है। पर वो वादा क्या है? वो ये है कि परमेश्वर ने हम सब से वादा किया है कि एक दिन यीशु वापस आने वाले हैं और उन सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। और वे सभी जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और सिर्फ पाप किया, उन्हें इस पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा कि वे परमेश्वर की ओर से बहुत ही भयानक दंड का सामना करें। और ऐसा लिखा है इब्रानियों के 9वें अध्याय के 28वें पद में, सो वैसे ही मसीह को एक ही बार अनेक व्यक्तियों के पापों को उठाने के लिए बलिदान कर दिया गया। और वह पापों को वहन करने के लिए नहीं, बल्कि जो उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए उद्धार लाने को फिर दूसरी बार प्रकट होगा। ये उन लोगों के लिए एक रोमांचक वादा है जो यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि किसी भी समय विश्वासी परमेश्वर की तुर ही सुन सकते हैं और पलक झपकते ही हवा में यीशु से मिलने और उसके साथ हमेशा के लिए जीने के लिए ऊपर जा सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय का 14वां से 17वां पद हमें बताता है, क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वह फिर से जी उठा, तो उसी प्रकार जिन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं, उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। जब प्रभु का फिर से आगमन होगा, तो हम जो जीवित हैं और अभी यही हैं, उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे जो मर चुके हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। उसके बाद हमें जो जीवित हैं और अभी भी यही हैं, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। शमौन और हन्ना दोनों का विश्वास था कि परमेश्वर उद्धारकर्ता को भेजेंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे, और इसलिए इन्होंने उसकी प्रतीक्षा की। और वे सभी जो यीशु की वापसी के लिए परमेश्वर के वादे पर विश्वास करते हैं, यह भी विश्वास करते हैं कि वह एक दिन वापस आएंगे और इसलिए उस वादे के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप और मैं उस वादे की प्रतीक्षा कैसे कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को बाइबल का अध्ययन और पढ़ने के द्वारा परमेश्वर के बारे में अधिक सीखते हुए जी रहे हैं? क्या हम अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्हें दंडित किया जाएगा? क्या हम अपना जीवन इस तरह से जी रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? और यदि यीशु किसी भी क्षण आ सकता है, तो हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं यही करना चाहता हूँ? यदि यीशु ठीक इसी समय वापस आ जाए, तो क्या मैं तैयार हूँ? तो आइए आज ही से हम प्रयास करें और शमौन और हन्ना की तरह बनने की कोशिश करें और प्रतिदिन
परमेश्वर की आराधना और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करें। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको बाइबल की कहानियां अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुंचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।